अब मैं खान साहब से पूछना चाहूंगी। खान साहब, सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, समाज आहत है इस पूरे घटनाक्रम से, लेकिन सरकार ने भी इसका संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फिर भी इतना राजनीतिक बवाल क्यों इस मुद्दे पर? क्योंकि कुछ पार्टियों का कहना है कि ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो राजनीतिक टिप्पणी भी करनी शुरू कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बहुजन समाज पार्टी इस बात से सहमत है कि जो एसआईटी है उसे अपने काम करने दिया जाना चाहिए? नहीं मैडम, देखिए, सबसे पहले तो मैं मन जी के मृत्यु पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं और मेरी पार्टी भी यही चाहती है कि महंत जी की जिस तरह से मृत्यु हुई है उसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, हाथरस कांड में भी एसआईटी गठन हुआ था, उसमें खुलासा नहीं हो पाया। मेरी तो मांग है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट के जज से महंत जी के इस घटना की पूरी जांच करानी चाहिए, जिसमें कोई राजनीति न हो, जिसमें कोई आदमी अपनी रोटी न सेक पाए और सारी सही चीजें सामने आ जाए। क्योंकि जब 13 पन्ने की बात आती है, और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी थोड़ा सा संत महंतों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा वजन था उनका। वजन की वजह से और उम्र की वजह से वो रस्सी नहीं लटका सकते, इसमें शंका व्यक्त की जा सकती। लेकिन सही जांच तभी हो सकती है जब आप किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, तो सत्यता सामने आ जाएगी। और सत्यता लाने के लिए ही मैं इस तरह की मांग कर रहा हूं। एसआईटी तो हर कोई भी घटना घटती है तो एसआईटी गठन हो गया। एसआईटी गठन हो जाने से सत्यता आती नहीं है, उसमें धूल पेच होने लगती है और वो लंबा चलता है, लंबा लटका रहता है। कोई मतलब नहीं है एसआईटी गठन का। एसआईटी गठन कर दिया गया है, तुरंत हाई कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए और सत्यता को सामने लाना चाहिए, और जो भी दोषी लोग हैं उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि इस वक्त कम से कम जो मांग आ रही है धर्म गुरुओं से और जो मांग आ रही है राजनीतिक गलियारों से, वो यही है कि एसआईटी का गठन शायद किसी को शांत नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, ऐसी मांग आ रही है। इसमें कोई संकोच है सरकार को? क्योंकि सवाल बहुत हैं। सवाल ये है कि 13 पेज का पत्र लिखा, उन्होंने कहा उनको पहले भी मारने की कोशिश की गई, तो ये कोशिश की गई तो किसी ने कंप्लेंट की या नहीं की, कोई संज्ञान लिया या नहीं लिया, किसी और ने भी मठ से नहीं बताया। बलबीर गिरी जिनकी बात हो रही है उत्तराधिकारी बनाने की, शायद उनको पता हो, उन्हें महंत जी ने कुछ बताया हो, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही है। उसके बाद बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हरिद्वार से ये खबर आ रही थी कि कोई संदिग्ध किस्म का एक टेप कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि महंत जी की उम्र, उनका वजन, ये देखते हुए किसी भी इंसान के लिए 10 फीट ऊपर पंखे से लटकना, रस्सी से अपने आप को लटकाना, पहले ऊपर तक पहुंचना आसान नहीं है, और 72 साल के महंत के लिए बिल्कुल मुश्किल रहा होगा। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, सरकार का इस पे क्या रवैया है? देखिए, महंत श्री नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु से धार्मिक समाज सनातन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा समाज मर्माहत है और उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रयागराज गए हैं। पूरे इस प्रकरण पे उनकी निगाह स्वयं है। प्रयागराज के डीजी जोन, आईजी और डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। और देखिए, कौन क्या कह रहा है, क्या शंका है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा नाविका जी, हमारी सरकार कोई पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है
जब जरूरत हुई है तो आगे बढ़ के हमने सीबीआई जांच कराई है। पहले आंदोलन करने पड़ते थे विभिन्न इश्यूज पे इस सब जांचों के लिए। हाँ, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसआईटी की जो जांच है उसको हमको लगता है कि बढ़ने देना चाहिए। कल 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, वो भी सामने आएगा। और ऐसे समय में एक धार्मिक व्यक्ति, एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी मृत्यु के समय में इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी से भी बचना चाहिए। ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए जो जांच की दिशा को तनिक भी प्रभावित करता हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। ये एक प्रोफेशनल पुलिस है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तमाम केसों में साक्ष्यों को सामने लेकर आई है पुलिस। हमको लगता है कि अभी प्रवक्ता के नाते से कई चीजें ऐसी हैं जो मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं। हमको लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें भी साक्ष्य का उल्लेख पुलिस भी नहीं करेगी और नहीं करना भी नहीं चाहिए जब तक सारी चीजों का पर्दाफाश न हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए।